इस वक्त हम उत्तर रेलवे के मजदूर यूनियन के शाखा सचिव विवेक कुमार सक्सेना के पास हैं, जो 29 तारीख को एक यहाँ पर यूनियन ने एक मीटिंग रखी है जिसमें मुरादाबाद मंडल से भी कुछ अधिकारी को बुलाया गया है। पूछते हैं कि आखिर ये मीटिंग किस बात पर रखी है। आपका मेरा D7 न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक कुमार सक्सेना, शाखा सचिव URMU। ये मीटिंग जो है, जितने ड्राइवर्स हैं 425 ड्राइवर की यहाँ पे डिमांड है। केवल बरेली में 105 ड्राइवर और चाहिए हमें। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ड्राइवर की बड़ी शॉर्टेज है? बहुत शॉर्टेज है। अच्छा, मैं एक चीज़ सक्सेना जी एक चीज़ पूछना चाह रहा था। मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर है उसकी बहुत बुरी हालत है, दरवाजे निकले हुए हैं, लेटरिन में बड़ी गंदगी छाई हुई है, और इतने बुरी हालात में वो लोग कैसे रहते होंगे? बहुत बुरी जर्जर हालत है। यहाँ तो तब भी थोड़ा बहुत सही है। फरीदपुर में जाइए, बिल्कुल कंडम हालत में उनके क्वार्टर्स हैं और उन्हें ज़बरदस्ती अलॉटमेंट दे दिया गया है। और प्रशासन का कहना है कि इनको क्वार्टर देना इम्पॉर्टेंस है। मैं कहता हूँ कि नेसेसरी में वो आते हैं कि क्वार्टर उन्हें पास में ही ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसी भी तरीके से उनके क्वार्टरों को सही कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। हमारी इस मीटिंग में भी इस बात को रखा गया कि या तो उनके क्वार्टर को सही करा के बिल्कुल उचित हालत में दिया जाए, अगर नहीं दे पाते हैं तो उनका जो HRA काटा जा रहा है वो बंद कराया जाए कम से कम। HRA काटने से याद आया कि HRA यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से 5700 रुपये कुछ के HRA कटता है, और लाइटिंग वाइटिंग मिला के 10 से 11 हज़ार रुपये होता है क्या? बिल्कुल। अगर क्लास 4th एम्प्लॉइज का भी ले लिए तो कम से कम 7,000 रुपये 6,000 रुपये का उसका नुकसान है। 6-7 हज़ार रुपये पड़ता है, जबकि वो अगर प्राइवेट में रहे तो 2-3 हज़ार रुपये में कमरा मिल जाता है और इससे अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। इससे अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। लेकिन क्या है कि रेलवे क्वार्टर ज़बरदस्ती उसके माथे पे थोप दिया, उसका 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया। उसके बाद कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। क्वार्टर बिल्कुल जर्जर हालत में है। कई बार यूनियन ने लिख के दे चुका है। यूनियन मांग करती रहती है कि साहब सही करा दीजिए, फंड पता नहीं कहाँ आता है। रेलवे किस चीज़ को सुधार करेगा? मेरे अगर सही से अगर मैं इसको ध्यान दूंगा और बात करता हूं तो रेलवे में हर तरह से यहाँ पर शोषण हो रहा है गरीबों का, जो लेबर क्लास है उनका। यहाँ पर चोरियों को भी बड़ी चरम सीमा पर चली आ रही है। चोरियाँ इतनी होती हैं कि यहाँ पर कोई भी आपका चाहे जो आपका यहाँ पर पुलिस महकमा हो रेलवे का, वो भी कुछ नहीं करता है, और जो आपके जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी भी हैं, वो भी इस चोरी को नहीं रोक पा रहे हैं। और यहाँ आए दिन मैंने देखा कि उल्टे सीधे लोग जो शराबी हैं, स्मैकी हैं, वो सब यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं और वो इस चीज़ को अंजाम देते हैं। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, चोरी कैसे होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन रेलवे के इतने अखबारों में निकलता रहता है, ये चोरी हो गई, वो चोरी हो गई, कुछ दिनों बाद मामला दब जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे क्लास 4th एम्प्लॉइज हैं, अपनी मोटरसाइकिल, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल तक खड़ी करने का कोई स्टैंड पे वो नहीं दिया गया है। बिल्कुल। कर्मचारी आते हैं, वो बेचारे कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करें। कई बार डिमांड करी गई है साहब उन्हें कुछ फैसिलिटी दी जाए। पहले था भी कि साहब कुछ मंथली उनको स्कीम है 30 रुपये या 40 रुपये में, लेकिन आज तो कोई देखने वाला भी नहीं है। आप गाड़ी लाइए, अपनी प्राइवेट खड़ी कर दीजिए, स्टैंड पे भी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, और महकमे में कोई भी ऐसी व्यवस्था करके भी नहीं दी है कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर लें। तो बोलना चाहूँगा, जो आप 29 तारीख को मीटिंग रख रहे हैं, जो मीटिंग आप लोगों की यूनियन की तरफ से है, तो ये ऑल यूपी है या इससे बरेली मंडल से हो रही है, मुरादाबाद मंडल से हो रही है? हमारे मुरादा मंडल में एक डिविजनल काउंसिल मीटिंग है, जिसमें सभी कर्मचारियों को आह्वान किया गया है कि जो भी समस्याएं हैं उसको आएँ, और हमारी जो समस्याएं हैं वो हम आपको बताएंगे। इसे डिविजनल लेवल पे अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। अगर वहां से भी सॉल्व नहीं होती है तो नॉर्दर्न रेलवे में NFIR को दिए जाए, तो इस समस्याओं को समाधान होना चाहिए। मैंने अभी देखा कि आपके रेलवे के बाहर मैंने एक देखा एक गटर खुला हुआ है, और उस पर लोहे के गटर पे जो गाटर होता है वो पड़ा हुआ है, वो टूटा हुआ है। यहाँ पर पब्लिक रात दिन चलती है और अच्छी खासी जो है संख्या में पब्लिक आती है। ये तो एक हादसा का एक मतलब इस तरह से रहती है। बिल्कुल ऐसी रहती है, और इंजीनियरिंग विभाग तो बिल्कुल जैसे सोया सा रहता है। ऐसा लगता है इंजीनियरिंग विभाग के पास कोई काम नहीं है। जो काम करा रहे हैं बस ज़बरदस्ती उन्हें थोपा जाता है कि साहब हमारा ये काम करा देना। अगर आदमी 10 बार चक्कर लगाते तब एक बार काम होता है उनका। मैं आपकी बात को काटते हुए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक गेट भी हुआ करता था लोहे का, जो गिर गया था। वो गेट का भी पता नहीं चला कहाँ गया गेट वो।
कोई पता नहीं लगता है। दसियों पेड़ कट जाते हैं, दसियों समस्याएं, हमारे बाहर की पैगड़ी टूट गई लेकिन इसे ही कोई देखने नहीं आएगा जब तक हम 10 बार जाके नहीं कहें। यानी एक यूनियन के व्यक्ति को भी अपने काम को कराने के लिए 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग विभाग इतना ढीला हो चुका है कि पूछिए मत, उसे अपना विभाग ही नहीं समझ लिया है। ये देखिए, ये पूरा कार्य जो इस टाइम रेलवे विभाग में जो चला आ रहा है, यूनियन अपनी बात रखता है, अपने लिए मीटिंग करता है और हर उस आदमी के लिए लड़ता है, चाहे वो टीटी हो या वो कुली हो या फिर वो कोई लेबर क्लास का आदमी हो, मगर यहाँ पर तो यूनियन की भी बात सुनी नहीं जाती है। हाँ, ये किस तरह की सरकार है, ये किस तरह का यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही है जो रेलवे पे ध्यान भी नहीं देती। और कमाई सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो रेलवे की से ही कमाई होती है। और यहाँ पर लेके प्लेटफॉर्म के टिकट के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। आप हर टिकट पर अगर यहाँ पर 10-10 जगह पर अगर दरवाजे होंगे तो 10-10 जगह पे टीसी होंगे। ये देखिए, आप हमारे साथ शाखा सचिव जो मजदूरी यूनियन के शाखा सचिव हैं सक्सेना जी, ये उनका दर्द है और ये दर्द उनका नहीं है, ये दर्द उन लोगों के लिए है जो यहाँ बेसहारा बेदर्द, उनकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है तो वो यूनियन का सहारा लेते हैं और यूनियन उनके लिए हर दिन हर रात खड़ी रहती है और उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं अब 29 तारीख के मीटिंग का वेट करूंगा और 29 तारीख को आके आप लोगों को भी कवरेज करूंगा कि आप देखें कि आखिर 29 तारीख को जो आला अधिकारी आएंगे वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या काम करते हैं। मैं कैमरा पर्सन अपने विजय के साथ सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।